हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज अपन करने वाले हैं 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह से संबंधित अति महत्वपूर्ण 60 प्लस एमसीक्यू, और वो भी 5 प्रकार के क्वेश्चंस, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6, यानी कि पूरे 6 प्रकार के क्वेश्चन। तो चलते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। इसका आंसर है 6। 6 सैनिक छावनियां। 6 सैनिक छावनियों के नाम भी देख लेते हैं। इसमें नशीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और बाकी जो नीचे 3 दिख रहे हैं वो पॉलिटिकल एजेंट थे अलग अलग रियासतों के। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर है दोस्तों जयदयाल और मेहराब खान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, नशीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था। इसका आंसर है 28 मई 1857। और राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह नशीराबाद में ही हुआ था, 28 मई 1857 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। इसका आंसर एरिनपुरा। क्वेश्चन नंबर 6, कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। इसका आंसर है मेजर बर्टन। तो इसको आप याद रखेंगे, कोर्ट में बटन, यानी कि कोटा में मेजर बर्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तात्या टोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में प्रवेश किया था। इसका आंसर है भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। इसका आंसर है तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। प्रश्न नंबर 9, 1857 के विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो इसका आंसर है मेजर सावर्स, यानी कि उदयपुर में बहुत सारी क्या है झीलें, तो वहाँ सावर से नहाना आसान होता है। बाकी तो अपन तो बाल्टी से नहाते, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उदयपुर में सावर्स। प्रश्न नंबर 10, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। बिथोड़ा का युद्ध, इसकी डेट पूछी जाती है बार बार, इसको अच्छे तरीके से याद करना है, 8 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये टाइप 2 के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत नशीराबाद से हुई, ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही है। क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में सबसे शक्तिशाली विद्रोह कोटा में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ये बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक महाराजा स्वरूप सिंह थे, ये भी बिल्कुल सही है। नशीराबाद छावनी में विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ, उपरोक्त सभी सही। दोस्तों ऐसे प्रश्न इसलिए लिए गए हैं ताकि 3-3 लाइनों के साथ ही आपकी पूरी थ्योरी आसानी से कवर की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ, ये बिल्कुल सही है। नशीराबाद में होता 28 मई को और नीमच में हुआ था 3 जून को। नीमच के विद्रोह के बाद अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारजन डूंगला चित्तौड़गढ़ में शरण ली। ऑप्शन नंबर सी में नीमच छावनी के कैदियों को मेवाड़ के महाराणे ने जगमंदिर में शरण दी, उपरोक्त सभी सही। क्वेश्चन नंबर 14, कोटा का विद्रोह एक सुनियोजित विद्रोह था। कोटा में विद्रोहियों ने 6 महीने तक कोटा पर अधिकार बनाए रखा। कोटा के विद्रोह को मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही। कोटा के विद्रोह से संबंधित तीनों ही ऑप्शन सही है।
प्रश्न 15, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ था। ये बिल्कुल सही है। एरिनपुरा के क्रांतिकारी चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए आगे बढ़े। ये भी बिल्कुल सही है। एरिनपुरा के विद्रोह का नेतृत्व जोधपुर लीजन ने किया। बिल्कुल सही, तीनों ही ऑप्शन सही है। तो एरिनपुरा छावनी से संबंधित जानकारी इस प्रश्न में पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार आप एक एक प्रश्न में एक एक छावनी से संबंधित जानकारी इकट्ठी करते हुए पूरी थ्योरी को आसानी से कवर हो जाएगी और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जोधपुर लीजन के सैनिक आवा के ठाकुर कुशाल सिंह से मिले। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ जिसमें कुशाल सिंह की विजय हुई। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ जिसे मेक मौसन मारा गया। तो दोस्तों, ये 8 सितंबर और ये 18 सितंबर ये दोनों ही जो युद्ध हुए थे इसकी डेट पूछी जाती है। तो आपको ऐसे याद रखना, जैसे 8 सितंबर वाला पहले हुआ बिथोड़ा और 18 सितंबर वाला बाद में हुआ चेलावास, यानी कि चेला तो बाद में ही आता है और गुरु पहले आता है। तो यानी कि 18 सितंबर वाले को आप बाद में याद आसानी से कर सकते हो, यानी कि चेलावास का 18 सितंबर को और 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोटा के विद्रोहियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया। ये एकदम सही है। कोटा के विद्रोहियों का दमन महारावल मदन पाल की सहायता से रॉबर्ट्स ने मिलकर किया। ये भी बिल्कुल सही है। ये महारावल मदन राव करौली के शासक थे। इन्होंने कोटा के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। ऑप्शन नंबर सी, कोटा का विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया। उपरोक्त तीनों ही कथन सही है कोटा के विद्रोह से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? टोंक का विद्रोह टोंक के नवाब वजीर उद दौला के विरुद्ध हुआ था। टोंक के विद्रोही त्याता टोपे से मिले थे। टोंक में विद्रोहियों का नेतृत्व मीर आलम खान ने किया था। दोस्तों, तीनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें ये एक टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और इसमें ये दोनों नाम है ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। वजीर उद दौला ये तो यहाँ के नवाब थे और इसका जो नेतृत्व किया था वो मीर आलम खान ने किया था। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, त्याता टोपे को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। त्याता टोपे को मेवाड़ के शासक ने सहायता नहीं दी। त्याता टोपे 2 बार राजस्थान आए। इसमें उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। त्याता टोपे को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है और त्याता टोपे को मेवाड़ के शासक ने सहायता नहीं दी थी और त्याता टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति में जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय था। क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मौसन था। दोस्तों, तीनों ही सही है। जयपुर का था ईडन और जोधपुर का था मौसन। और जयपुर के जो शासक थे क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय ही थे। तो तीनों ही जो कथन है वो सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से दोस्तों टाइप 3 वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जिसमें 2 कथन है और उसके ऑप्शन साथ में जोड़े के साथ पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। कथन ए, नशीराबाद छावनी के विद्रोह का मुख्य कारण सैनिकों के प्रति भेदभाव था। कथन बी, इस विद्रोह में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने भाग लिया। दोनों ही कथन सही है दोस्तों। सैनिकों के प्रति भेदभाव के कारण ही ये जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी इस छावनी में, और यहाँ पे विद्रोह में भाग लेने वाली जो इन्फेंट्री थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22, कथन ए, नीमच के विद्रोहियों ने चित्तौड़ के डुंगला गांव में शरण ली। कथन बी, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन क्रांतिकारियों को जगमंदिर में ठहराया। दोनों ही सही है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुने। कथन ए, कोटा विद्रोह के नेता जयदयाल और मेहराब खान थे। बिल्कुल सही, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर ले। कोटा विद्रोह में जो नेता थे वो जयदयाल और मेहराब खान थे। ऑप्शन बी इसमें है, कोटा के मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई। ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 24,
इसमें कथन ए है, एरिनपुरा के क्रांतिकारियों ने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया। उन्होंने पाली में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। इसमें दोस्तों दोनों ही कथन सही है। प्रश्न संख्या 25, कथन ए, बिथोड़ा का युद्ध कुशाल सिंह और कैप्टन हीथकोट के बीच हुआ था। और कथन बी है, चेलावास का युद्ध कुशाल सिंह और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बीच हुआ था। तो दोनों ही कथन इसमें सत्य है दोस्तों। जो चेलावास का जो बाद में हुआ था, पहले तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, उसमें कैप्टन हीथकोट के बीच हुआ था, लेकिन जब हीथकोट हार गया उसके बाद अंग्रेज के जो बड़े अधिकारी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद आए थे युद्ध में और चेलावास का युद्ध हुआ था। दोनों ही ऑप्शन सही है। प्रश्न 26, कथन ए, त्यात्या टोपे ने सर्वप्रथम भीलवाड़ा में प्रवेश किया। त्यात्या टोपे को मेवाड़ के सलूम्बर के जागीरदार केसरी सिंह ने शरण दी थी। दोनों ही सही है इसमें। प्रश्न 27, कोटा के विद्रोह का दमन जनरल रॉबर्ट्स ने किया। जनरल रॉबर्ट्स ने जयदयाल को फांसी की सजा दी थी। इसमें दोस्तों केवल एक सही है, रॉबर्ट्स ने फांसी की सजा नहीं दी थी। प्रश्न 28, कथन ए, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का साथ दिया। बिल्कुल सही है। और कथन बी, अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही कथन सही है इसमें। प्रश्न 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुने। कथन ए, भरतपुर में विद्रोह का नेतृत्व गुजरों और मेवों ने किया था। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेजर जॉनसन था। दोनों ही सही है दोस्तों इसमें। जो भरतपुर का जॉनसन, ठीक है, भरतपुर का जॉनसन और जोधपुर का मौसन। प्रश्न 30, इसमें कथन है 1857 की क्रांति में राजस्थान में केवल 2 ही विद्रोह हुए थे। इस क्रांति का मुख्य कारण अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां थी। तो इसमें केवल बी वाला सही है, 2 ही विद्रोह नहीं हुए थे, 2 छावनियों में नहीं हुए थे, 4 छावनियों में हुए थे। प्रश्न 31, ये टाइप 4 के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से अलग अलग जोड़े के हिसाब से सही गलत पूछा जाता है। तो कथन 1 है, 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। और कथन 2 है, ये छावनियां नशीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर थी। और कथन 3 है, इन सभी छावनियों ने विद्रोह में भाग लिया। तो दोस्तों इसमें कथन 1 सही है, 6 सैनिक छावनियां थी और 6 के नाम भी है, लेकिन इसमें सभी छावनियों ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, खेरवाड़ा और ब्यावर ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। प्रश्न 32, कथन 1 इसमें नशीराबाद छावनी में विद्रोह का कारण 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को अजमेर से नशीराबाद भेजना था। कथन 2, इस विद्रोह का मुख्य कारण मेरठ में विद्रोह की सूचना मिलना था। और नशीराबाद, कथन 3 है, नशीराबाद के विद्रोह के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने उनके परिवारजनों ने अजमेर में शरण ली। तो दोस्तों इसमें केवल 1 और 2 सही है। नशीराबाद के विद्रोह के बाद अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवार वालों ने अजमेर में शरण नहीं ली थी, अजमेर से भाग गए थे नशीराबाद की तरफ। प्रश्न 33, इसमें कथन 1 है, नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। ये बिल्कुल सही है। विद्रोहियों ने नीमच छावनी को जला दिया और नीमच के सैनिक विद्रोह के बाद दिल्ली की ओर रवाना हुए। तो दोस्तों ये सभी 3 सही है इसमें। क्वेश्चन 34, इसमें कथन है, कोटा के विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया। दोस्तों ये प्रश्नों में बार बार फैक्ट है ना, जो इतनी बार रिवाइज हो रहे हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे यदि आप थोड़ा सा शांति से बैठ के पढ़ेंगे तो, है ना। कथन 2 है, यह विद्रोह राजस्थान का सबसे सुनियोजित और व्यापक विद्रोह था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कोटा का जो विद्रोह था सबसे सुनियोजित और सबसे अधिक प्रभाव वाला था। और कथन 3 है, कोटा के विद्रोह ने मेजर बर्टन को मारकर उसका सिर शहर में घुमाया। बिल्कुल सही, तीनों ही सही है कोटा के विद्रोह से संबंधित। प्रश्न 35,
एरिनपुरा छावनी में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ, बिल्कुल सही है। एरिनपुरा के सैनिक आवा के ठाकुर कुशाल सिंह से मिले, ये भी बिल्कुल सही है। कुशाल सिंह ने अंग्रेजों और जोधपुर के शासक की संयुक्त सेना को हराया, बिल्कुल सही है तीनों। प्रश्न 36, इसमें कथन एक है चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ, बिल्कुल सही। मैंने बताया था कि 8 सितंबर को बिथोड़ा का हुआ था और उसके बाद चेला आता है, तो यानी कि 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। कथन दो, इस युद्ध में कुशाल सिंह ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन, ठीक है, जोधपुर में मेक मोशन को मारा। और कथन 3 है इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहा जाता है, चेलावास के युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, तीनों ही कथन सही है दोस्तों। कोई प्रश्न संख्या 37, इसमें कथन एक, तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम भीलवाड़ा आए थे, बिल्कुल सही। भीलवाड़ा में तात्या टोपे ने जनरल रॉबर्ट से युद्ध किया और तात्या टोपे को मेवाड़ के जागीरदार केसरी सिंह ने शरण दी। इसमें केवल 1 और 2 सही है, मेवाड़ के जागीरदार केसरी सिंह ने नहीं, सलूम्बर के जागीरदार ने दी थी इसमें। प्रश्न 38, इसमें कथन एक है 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का सहयोग किया, ये बिल्कुल सही है, जयपुर के शासक ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। कथन 2, प्रश्न होकर अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी, ये भी बिल्कुल सही है। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे, बिल्कुल सही। तो जयपुर से संबंधित ये तीनों ही जानकारी कथन बिल्कुल सत्य है। आशा करता हूँ कि आपको ये बनाए गए प्रश्न पसंद आ रहे होंगे और इससे आपकी थ्योरी अच्छे तरीके से कवर हो रही होगी, जो परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 39, कथन एक, 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना था। इस क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। राजस्थान में क्रांति का आरंभ 28 मई 1857 को, तीनों ही कथन सही है दोस्तों। 28 मई 1857 को नशीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई थी और चर्बी वाले कारतूसों के कारण ये तात्कालिक कारण था इसका। 1857 क्रांति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना था, सभी सही है। प्रश्न 40, कोटा के विद्रोह का दमन जनरल रॉबर्ट्स ने किया। जयदयाल को कोटा में फांसी दी गई। कोटा का विद्रोह 6 महीने तक चला, तीनों ही सही है दोस्तों। जयदयाल को फांसी रॉबर्ट्स ने नहीं दी थी, इसको अंग्रेज सरकार ने फांसी दी थी। अब ये क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, यहाँ से टाइप 5 यानी कि 5 प्रकार के जो क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलान वाले वो शुरू हो रहे हैं। सूची 1 में यहाँ पे दे रखा है भाई, इनको मिलान करना है। तो सूची 1 में नशीराबाद, तो नशीराबाद में हुई थी दोस्तों 28 मई 1857 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक बार मिलान कर देते हैं इसका। ये नशीराबाद का 28 मई और ये नीमच है, नीमच का है 3 जून और ये एरिनपुरा 21 अगस्त और ये कोटा है 15 अक्टूबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर होने वाला है यानी कि सी बी डी, यानी कि सी बी डी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, इसके अंदर है बिथोड़ा का युद्ध। दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि बिथोड़ा का युद्ध पहले और चेलावास का बाद में, तो ये बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर, ये चेलावास का युद्ध 18 सितंबर, कोटा पर 15 अक्टूबर और ये आवा का 20 जनवरी, आवा का लास्ट में हुआ था। तो इसका आंसर होने वाला है इसके अंदर है बी सी ए डी, बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 43, तात्या टोपे, जयदयाल, कुशाल सिंह, अमरचंद भाटिया, तो इनसे संबंधित जो स्थान है उसको मिलान करना है अपन को। कुशाल सिंह थे वो जोधपुर, अमरचंद भाटिया बीकानेर, जयदयाल कोटा और तात्या टोपे सलूम्बर। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले में बी, इनका मिलान कर देते हैं। ये वाले सलूम्बर, क्योंकि सलूम्बर के जागीरदार ने इनको शरण दी थी। और उसके बाद में ये जयदयाल है, इन्होंने कोटा, जयदयाल का कोटा, और कुशाल सिंह जोधपुर में
पाली और अमरचंद भाटिया बीकानेर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जोधपुर है वहाँ पे महाराजा तख्त सिंह थे, उदयपुर के स्वरूप सिंह थे, कोटा में ऐसे डायरेक्ट मिला लो या ऐसे मिला लो, लेकिन अब ऑप्शन में देखेंगे अपन। तो यानी कि 3 में डी है, 3 में सी, 4 में ए। तो 4 में ए वाला नहीं होगा यहाँ पे, 3 में सी, 3 में डी और 4 में सी। तो यानी कि ये इस प्रकार मिलेगा। ऑप्शन के हिसाब से भी देखना है अपन को, आंसर तो पता होता है लेकिन बहुत सी बार ऑप्शन इस टाइप से आते हैं कि वो सीधा डायरेक्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि अब 3 में सी और 4 में डी, यहाँ पे 1 में भी नहीं है लेकिन 3 में डी और 4 में सी है, इसलिए इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। इतना सा दिमाग लगाना थोड़ा सा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 पॉलिटिकल एजेंट और उनका स्थान से संबंधित। तो दोस्तों ये 4 स्थानों के जो पॉलिटिकल एजेंट वो एक साथ दिए गए, आपको अच्छे तरीके से याद होगा, याद नहीं है तो अच्छी तरीके से याद करें। अब मैंने बताया था मेजर बटन, यानी कि बटन तो कोर्ट में ही होता है, ठीक है। सावर तो जहाँ अधिकांश जिले हैं उदयपुर में, वहीं तो सावर लेंगे, यहाँ तो अपने पानी कमी है। मौसन यानी जोधपुर में, ठीक है। और ईडन यानी जयपुर में, ठीक है। तो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, इनमें जो छावनी और उनसे संबंधित जो सैनिक टुकड़ी थी उनका नाम दिया गया है, तो अपन इनको भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों नशीराबाद के अंदर तो आपको पता ही है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और उसके बाद में नीमच में नीमच कंटीजेंट, एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन, और इसके अंदर एक कोटा कंटीजेंट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी डी बी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 सूची 2, इसके अंदर कोटा, आवा, टोंक, ग्वालियर, यहाँ से इनका मिलान करना है। तो दोस्तों कोटा के अंदर जयदयाल और मेराब खां, ये सभी को पता है, ठीक है। आवा के अंदर कुशाल सिंह, है ना। टोंक के अंदर मीर आलम खान, और ग्वालियर में तता टोपे, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर होगा बी सी डी ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अब इसको कैसे मिलाएंगे ये चेक करते हैं। सलूम्बर में केसरी सिंह, कोठारिया, मान सिंह नरूका, और अमरचंद बीकानेर। तो यानी कि 4 में डी, ये ऊपर वाले दोनों ही होंगे, है ना। 3 में सी रहेगा और इसमें बी, यानी कि 1 में बी और 2 में ए, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मेजर ब्रिटेन की हत्या तो कोटा विद्रोह में हुई थी, इसको मिलान कीजिए यहाँ से। मेजर ब्रिटेन, दिल्ली चलो, क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़े, आवा का विद्रोह, और नशीराबाद में ये वाला आएगा, और नीमच में क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़े, मैक मौसन की हत्या। तो इसमें होएगा अपने पहले में सी, दूसरे में बी, सी बी, और ए डी, सी बी ए डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 50 में दोस्तों ये क्रांति से संबंधित घटना और उनके प्रतीक से संबंधित है। तो कमल का फूल दे रखा था इसमें, स्वतंत्रता का प्रतीक। रोटी, केसरिया पगड़ी भारतीय सैनिकों का, और अंग्रेजों के प्रति निष्ठा, गुलामी। तो इनका मिलान करते हैं, जैसे गुलामी, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा, कमल का फूल, स्वतंत्रता, ठीक है। रोटी, विद्रोह और एकजुटता, और केसरिया पगड़ी भारतीय सैनिकों। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी सी डी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 51, तो दोस्तों टाइप 6 के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जिसमें से जोड़ी सम्मिलित करना पूछा गया कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है पूछा है यहाँ पे, मतलब एक यहाँ पे जोड़ी है जो गलत है,
तो क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं। नसीराबाद में क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को, नीमच में 3 जून 1857 को, एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को और कोटा में 15 नवंबर 1857 को। दोस्तों इसमें से लास्ट वाली जो कोटा वाली है वो 15 अक्टूबर आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 52, कोटा में ये मतलब विद्रोह और उनसे संबंधित जो नेता थे उसके बारे में जोड़ी का मिलान करना है, कौन सी जोड़ी सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में कोटा जयदयाल मेराब खां, ये तो बिल्कुल सही है। आवा ठाकुर कुशाल सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। टोंक में मीर आलम खान और नसीराबाद में त्याता टोपे। तो दोस्तों नसीराबाद में त्याता टोपे नहीं थे, यहाँ पे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में कौन सी सही जोड़ी सम्मिलित नहीं है। उदयपुर सावर्स, ये तो बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि उदयपुर में बहुत सी झीलें हैं और वहाँ सावर्स आराम से ले सकते हैं, पानी की कमी नहीं है। और इसके बाद में जयपुर में है कर्नल ईडन, ये भी बिल्कुल सही है। जोधपुर में मोशन और कोटा में पैट्रिक लॉरेंस। कोटा में पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, कोटा के अंदर बटन थे। मैंने बताया था कोर्ट में बटन, तो कोटा के अंदर मेजर बटन थे और यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस तो पूरे राजस्थान के ही थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसमें दोस्तों जो प्रमुख युद्ध है वो दिए गए हैं और उनकी डेट दी गई है और क्रांति की शुरुआत की। तो यहाँ पे बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर, मैंने बताया था कि बिथोड़ा का पहले हुआ था, चेलावास के बाद में। तो यानी कि चेलाबाद में 18 सितंबर को और 8 सितंबर को बिथोड़ा का। उसके बाद में है आवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 और 28 मई 1857 नसीराबाद का युद्ध। तो दोस्तों नसीराबाद में कोई युद्ध नहीं हुआ था, नसीराबाद में क्रांति हुई थी। नसीराबाद में युद्ध नहीं होकर क्रांति हुई थी, विद्रोह शुरू हुआ था, कोई युद्ध नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी से सम्मिलित नहीं है। अमरचंद भाटिया राजस्थान का भामाशाह, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों कुशाल सिंह बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में विजय। त्याता टोपे 2 बार राजस्थान का दौरा। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह अंग्रेजों के विरोधी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो सही नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के विरोधी न होकर अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने। प्रश्न संख्या 56, 1857 की क्रांति, राजस्थान में 7 सैनिक छावनियां थी, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा विद्रोह कोटा में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो पॉलिटिकल एजेंट के भी ऊपर होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, तो वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ये बिल्कुल सही है। और नसीराबाद का विद्रोह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, क्योंकि 7 सैनिक छावनियां नहीं थी, इसमें केवल 6 सैनिक छावनियां थी। प्रश्न संख्या 57, बिथोड़ा का युद्ध जोधपुर और कुशाल सिंह के बीच हुआ। चेलावास का युद्ध एजीजी और कुशाल सिंह के बीच हुआ। आवा का युद्ध जनरल होम्स और कुशाल सिंह के बीच हुआ। नसीराबाद का विद्रोह, अंग्रेज अधिकारियों का पलायन। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नसीराबाद का विद्रोह हुआ था, उसमें अंग्रेज अधिकारियों का पलायन नहीं, अंग्रेज अधिकारियों को वहीं मार दिया गया था। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित नहीं है। उदयपुर का शासक स्वरूप सिंह, उस टाइम स्वरूप सिंह ही थे। जयपुर का शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय, कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय और जोधपुर का शासक तख्त सिंह द्वितीय। दोस्तों इसमें जयपुर का शासक है वो मान सिंह द्वितीय नहीं था, जयपुर का और कोटा दोनों के शासकों का नाम राम सिंह द्वितीय था उस टाइम पे। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य दूसरे चैप्टर्स के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित नहीं है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो ये नारा था ये एरनपुरा के क्रांतिकारियों ने दिया, बिल्कुल सही है। नसीराबाद का विद्रोह का नेता बख्तावर सिंह ने किया। नीमच विद्रोह का नेता मोहम्मद अली बेग। कोटा विद्रोह का नेता मेजर बर्टन। दोस्तों इसमें है कोटा विद्रोह का नेता मेजर बर्टन नहीं था, मेजर बर्टन तो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था जो अंग्रेजों की ओर से विद्रोह दबाने के लिए आए थे। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित नहीं है। अमरचंद भाटिया ग्वालियर के निवासी, त्याता टोपे राजस्थान में 2 बार प्रवेश, कुशाल सिंह मेवाड़ के जागीरदार और मेहराब खान कोटा का विद्रोही नेता। इसमें से दोस्तों ये कुशाल सिंह मेवाड़ के जागीरदार नहीं थे, ये आवा से संबंधित थे, आवा के जागीरदार। तो दोस्तों यहाँ अपने 60+ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं।
जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सवाल है। इनमें से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंदर मैंने सभी 5-6 प्रकार के क्वेश्चन शामिल करे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।